कैसी तैयारी आप जब से यहाँ आए हैं, क्या देख रहे हैं? एक बिल्कुल नया चेहरा आप लोगों ने चुनावी मैदान में उतारा है। जी, अच्छा। ब्रिजेश ठाकुर भी काफ़ी चर्चित नाम है, पिछले बार काफ़ी कम मार्जिन से वो हारे थे। उनका परिवार भी काफ़ी बड़ा है और इस इलाके में एक सामाजिक जो गणित है उस लिहाज से भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने काफ़ी जोर लगाया है। 5 विधानसभा सीटें तो आप ही बता रहे हैं, तो आप लोग मुकाबले में क्या देखते हैं? अभी प्रियंका गांधी की सभा थी और उन्होंने कहा है कि जो गारंटी है, न्याय की गारंटी है, 5 गारंटियां जो कर रहे हैं, क्या इसका जनमानस पर असर नहीं देखते? आपने देखा मंतूराम जी की भी वापसी हो गई और आपने जो कांकेर के पूर्व विधायक थे, गोंडवाना समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशुपाल सोरी की भी वापसी करा ली। ये वापसी क्या, वो पहली बार मतलब एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए, ये क्या राज है? लोग कहते हैं कि नहीं, ईडी और इन सब का दबाव है इसके। कांकेर लोकसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से कर रही है और कांकेर लोकसभा के सह संयोजक संतोष बाफना, जो बस्तर संभाग के एकमात्र जनरल सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं, काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं संतोष बाफना, और अब वो लोकसभा का यहाँ पर कार्यक्रम देख रहे हैं, तैयारियां देख रहे हैं भाजपा के सह संयोजक के तौर पर। कैसी तैयारी आप जब से यहाँ आए हैं, क्या देख रहे हैं? एक बिल्कुल नया चेहरा आप लोगों ने चुनावी मैदान में उतारा है। जब से मैं यहाँ पर 2 महीने करीबन हो गए मुझको आए हुए, और 2 महीने से लगातार हम लोग यहाँ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमने विधानसभा का सम्मेलन करवाया, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करवाया, व्यापारिक स्तर पे व्यापारियों का सम्मेलन करवाया, युवाओं का सम्मेलन करवाया। लगातार 2 महीने से पार्टी की गतिविधियाँ हैं लगातार चल रही है। जनता के बीच का जो मानस है, जनता का जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पण है, भाव है, और नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य जो संपादित किए हैं उन्होंने, उन कार्य को लेकर जनता का उनके प्रति पॉजिटिव रुख है हर जगह। इस टाइम जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी को अब की बार फिर से नरेंद्र मोदी जी इस बार भावना को लेकर वोट करने वाले हैं। और मैं समझता हूँ हमारे जो कैंडिडेट भी बहुत सरल है, सहज है। भोजराज नाग इससे पहले भी मेरे साथ विधायक के रूप में भी रहे हैं, उनका भी अपना एक जनाधार है, और वो लगातार बहुत लो प्रोफाइल पे रह के जनता के बीच जा रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम के लोग हैं, पर हमारे पुराने सांसद सामान्य मोहन मंडावी जी हैं, यहाँ पर हमारे केदार कश्यप जी हैं, यहाँ पर हमारे यगदत्त शर्मा जी हैं, अभिषेक सिंह जी हमारे साथ रहे हैं, अभी हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं। यहाँ हम सब लोग मिल के, और यहाँ के जिले के चारों अध्यक्ष, उनकी टीम, मंडल के अध्यक्ष, उनकी टीम, युवा मोर्चा, सभी लोग संगठित होकर यहाँ पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सीट हम करीबन 1 लाख से ज़्यादा मतों से हम ये सीट जीतेंगे। यहाँ की जो 4 विधानसभाएं हैं, वैसे तो विधानसभा में परफॉर्मेंस की दृष्टि से 5 विधानसभा में कांग्रेस है और 3 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन आने वाले समय में जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पण, भगवान राम लल्ला के प्रति जो मंदिर बन जाने का जो भाव है, पहली बार लगा कि सनातन परंपरा की दृष्टि से जो लोग हैं उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है। और ऐसे में हम ये समझते हैं कि ये सीट हमारी बहुत आसानी से सीट निकलेगी। अच्छा, ब्रिजेश ठाकुर भी काफ़ी चर्चित नाम है, पिछले बार काफ़ी कम मार्जिन से वो हारे थे। उनका परिवार भी काफ़ी बड़ा है और इस इलाके में एक सामाजिक जो गणित है उस लिहाज से भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने काफ़ी जोर लगाया है। 5 विधानसभा सीटें तो आप ही बता रहे हैं, तो आप लोग मुकाबले में क्या देखते हैं? अभी प्रियंका गांधी की सभा थी और उन्होंने कहा है कि जो गारंटी है, न्याय की गारंटी है, 5 गारंटियां जो कर रहे हैं, क्या इसका जनमानस पर असर नहीं देखते? हम लोग मोदी जी के गारंटी के सामने सब गारंटी फीकी है। आपने महसूस किया होगा 2023 का इलेक्शन विधानसभा का, मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, और मोदी जी की जब गारंटी दी है कि 1000 मेहतारी वंदन देंगे, वो राशि पहुंच गई। किसानों को 2 साल का हम बोनस देंगे, जो बकाया था वो राशि उनको पहुंच गई। 3100 रुपये में हम धान खरीदेंगे, ये कहा था, उसकी अंतर राशि लोगों को पहुँच गई। तो जो कांग्रेस की न्याय की गारंटी है, उस गारंटी के ऊपर यदि कोई भारी है तो अभी पूरे देश भर में मैं कहूँ तो मोदी की गारंटी भारी है, और मोदी की गारंटी के सामने कोई नहीं टिक रहा है, और शायद आने वाले समय, लंबे समय तक कोई टिकेगा नहीं। आपने देखा मंतूराम जी की भी वापसी हो गई और आपने जो कांकेर के पूर्व विधायक थे, गोंडवाना समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशुपाल सोरी की भी वापसी करा ली। ये वापसी क्या, वो पहली बार मतलब एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए, ये क्या राज है? लोग कहते हैं कि नहीं, ईडी और इन सब का दबाव है इसके। नहीं साहब, उनका स्वेच्छा से सम्माननीय मंतूराम जी हमारे साथ रहे हैं। मंतूराम जी इससे पहले भी रहे हैं। मंतूराम जी
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में रहे हैं और मंतूराम जी फिर से पुनः वापस आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वो काम कर रहे हैं। सम्माननीय शिशुपाल भैया जो हैं, शिशुपाल भैया से बात हुई, वो भी सम्मान, वहाँ सम्मान नहीं मिला था। कांग्रेस में सम्मान का अभाव था। कांग्रेस में लोगों को जो है पूछा नहीं जा रहा है, उसके कारण से लोगों के मन में ये भाव आ रहा है और देश में मोदी जी के प्रति जो समर्पण बढ़ा है, मोदी जी का जो विश्वास बढ़ा है, उस विश्वास के कारण से कि देश को यही आगे बढ़ा सकते हैं, देश की रक्षा यही कर सकते हैं, देश को सुरक्षा यही दे सकते हैं, देश में विकास यही कर सकते हैं, ये भावनाएं लोगों के मन में अंदर तक गई है। इसके कारण से लोग जो है कांग्रेस के टूटकर भाजपा में आ रहे हैं। दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ये जो दबाव वाली बात कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। ये थे संतोष बाफना जी। आपने सुना कि कांकेर में 1 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे, उनका दावा है और उन्होंने समीकरण भी बताया कि किस तरह से भाजपा अपने स्तर पर इस सीट को जीतने के लिए तैयारी कर रही है।